अब हम करेंगे दोस्तों कैश डिस्काउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज। कैश डिस्काउंट की जर्नल एंट्रीज करने से पहले हम कैश डिस्काउंट का एक चार्ट छोटा सा समझ लेते हैं। कैश डिस्काउंट को पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। कैश डिस्काउंट की जर्नल एंट्रीज करने से पहले ये सेलर है, इसने बायर को उधार पे माल बेचा है 3 मंथ्स के उधार पर। लाइक माल अगर बेचा है 1 जनवरी 2019 को और 3 मंथ्स का जो गैप है वो 31 मार्च 2019 को फिनिश हो जाएगा। जो हमारे बायर ने हमें पेमेंट करनी है, जिसको हमने माल बेचा है, जिसने हमसे माल खरीदा है, वो हमें पेमेंट कर देगा 31 मार्च 2019 को। अगर सेलर को, जिसने उधार पे माल बेचा है 3 मंथ्स की कंडीशन पर कि वो 3 मंथ्स में पेमेंट कर देगा, इसको पैसों की नीड हो जाती है, अर्जेंट नीड ऑन 1 मार्च 2019। अगर उसको नीड 1 मार्च 2019 को ही पड़ जाती है, ये अपना किसके पास जाएगा, बायर के पास जाएगा और कहेगा मुझे 1 महीना पहले पेमेंट कर दो, मुझे पैसों की नीड है। तो बायर जो होता है रेडी हो जाता है पेमेंट करने के लिए। तो बायर कहता है ठीक है। तो अब बायर कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मांगेगा जल्दी पेमेंट करने के लिए, जो उसका टाइम पीरियड था उसको भी बाई चांस पेमेंट करनी पड़ रही है। तो उस केस में अर्जेंट नीड्स के बेस पे सपोज अगर बायर रेडी हो गया है और सेलर ने मनी रियलाइज कर ली है, रियलाइज मनी अगर क्विकली करनी है 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट, तो उस केस में सेलर कहेगा कि चलो मुझे कुछ परसेंटेज कम पे कर देना, बट मुझे अर्जेंट नीड है। क्या किया सेलर ने, उधार पे माल बेचा और कस्टमर को क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो उसके लिए वो क्या कहलाएगा, क्योंकि सेलर जो है कम रिसीव कर रहा है तो उसके लिए एक्सपेंस मान लिया जाएगा। और एक्सपेंस जब बढ़ते हैं तो वो बुक्स में डेबिट होते हैं। कैश डिस्काउंट को हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। डिस्काउंट जो देता है उसकी बुक्स में डिस्काउंट अलाउड के नाम से। सेलर हमेशा डिस्काउंट देता है, बायर हमेशा डिस्काउंट रिसीव करता है। तो बायर जब डिस्काउंट रिसीव कर लेगा उसके लिए ये इनकम है, उसके लिए इनकम है। अब देखिए सेलर जो है बायर को उधार पे माल बेच रहा है, बायर ने सेलर के पैसे देने हैं। बायर यहाँ पे डेटर कहलाएगा और सेलर यहाँ पे क्रेडिटर कहलाएगा। इनकम सपोज अगर 1 लाख रुपीस का माल बेचा है और 5% डिस्काउंट पे बायर जो है क्विकली पेमेंट करने के लिए रेडी हो जाता है, तो सेलर के लिए वो डिस्काउंट गिवन या अलाउड कहलाएगा और इसके लिए डिस्काउंट रिसीव्ड कहलाएगा बायर के लिए। तो वो बायर के लिए 5000 क्या कहलाएगी, इनकम। और इनकम जब बढ़ती है तो बुक्स में क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो 5000 रुपीज़ हमारे डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से क्रेडिट हो जाएंगे बुक्स में। 1 मंथ बिफोर ड्यू डेट पेमेंट करनी है, पेमेंट अगर करी जाएगी, करनी थी 31 मार्च 2019 को, कर रहे हैं 31 मार्च 2019 को, पेमेंट कर रहे हैं 31 मार्च 2019 को। तो जो डिस्काउंट है 5000 रुपीज़ का कैसे कैलकुलेट होगा, 1 लाख माइनस 5000, तो कितने पे करने पड़ेंगे, 95,000। तो 5000 क्या हो गया, ये हमारा कैश डिस्काउंट हो गया। 5000 क्या हो गया, हमारा कैश डिस्काउंट हो जाएगा। ये तो था हमारा कैश डिस्काउंट से रिलेटेड कंसेप्ट। अगर जल्दी पेमेंट चाहिए है, सेलर ने क्या किया, 3 मंथ्स के उधार पर माल बेचा बायर को 1 लाख रुपए का, बट सेलर को बीच में ही पैसों की नीड पड़ गई, अर्जेंट नीड ऑन 1 मार्च 2019। वो बायर के पास गया और बोला कि मुझे क्विकली पेमेंट चाहिए। बायर जो है रेडी हो जाता है पेमेंट करने के लिए और सेलर जो है 1 मंथ पहले जल्दी पेमेंट रियलाइज़ कर देता है और बदले में उसको 5000 का डिस्काउंट दे देता है। तो सेलर के लिए वो क्या कहलाएगा, एक्सपेंस कहलाएगा और बायर के लिए वो क्या कहलाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड कहलाएगा। उसके लिए ये बेनिफिट है, इनकम है, तो इनकम बुक्स में क्रेडिट होती है। तो कैश डिस्काउंट को हम इस तरह से बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। आइए अब हम चलते हैं, इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज डिस्कस करेंगे। क्रेडिटर्स की बुक में भी और डेटर की बुक में भी। क्रेडिटर जो माल बेचेगा, बायर जो गुड्स परचेज कर रहा है जो कि क्रेडिटर है। अगर उसने उधार पे माल बेचा है तो क्रेडिटर को क्या करता है, डिस्काउंट दे देता है अगर जल्दी पेमेंट रिसीव करनी है, और ये बुक्स में क्या हो जाएंगी, डेबिट हो जाएगी। सेकेंड वन इज बायर जो कि डेटर है, क्रेडिट परचेज करी है। यहाँ पर बायर डेटर है। आप किस तरह से सोच रहे हैं कि अगर जिसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, बायर डेटर कहलाएगा क्योंकि बायर से पैसे आने हैं और बायर ने जो है उधार पर परचेज करा है, उससे अगर पैसे कम आते हैं
तो डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा, और डिस्काउंट रिसीव जो कि इनकम है बिजनेस के लिए, वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। चलिए पहले ये हमारे क्रेडिटर्स की बुक्स में एंट्री करते हैं और लाइन डाल के फिर हम डेटर्स की भी करेंगे। मीन्स सेलर की बुक में एंट्री, फर्स्ट वन इज गुड्स सोल्ड टू वाई ₹1 लाख ऑन क्रेडिट 1 जनवरी 2019, अमाउंट टू बी रिसीव्ड आफ्टर 3 months। 1 जनवरी 2019 को बुक्स में क्या एंट्री होगी, वाई डेबिट, वाई को गुड्स बेची हैं, टू सेल्स अकाउंट। 1 जनवरी को तो हमने माल बेचा इस कंडीशन पे, तो पेमेंट की अभी 1 जनवरी को कोई भी बात नहीं होगी क्योंकि वो उधार पे माल बिका है। तो इसका तो था ये ए पार्ट। अब बी पार्ट हमारा एंट्री का क्या कहेगा, 3 months के बाद पेमेंट रियलाइज हो जाती है, बट 1 फरवरी 2019 को फुल सेटलमेंट हो जाती है। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है बाद में इन फ्यूचर में कुछ भी रिसीव नहीं होगा, ना पे किया जाएगा। वाज मेड विद वाई बाय रिसीविंग ₹95,000। 1 फरवरी को ही फुल सेटलमेंट हो जाती है कि वाई से 95,000 रिसीव हो जाएंगे। तो हम 1 फेब को बुक्स में एंट्री करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, कैश कितना रिसीव हुआ, 95,000 का, टू कितने रिसीव होने थे वाई से, 1 लाख रिसीव होने थे, बट हमारा डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है, डेबिट और क्रेडिट में अमाउंट इक्वल होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हमारा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट इफेक्ट कर रहा है क्योंकि 5,000 कम रिसीव कर रहे हैं, तो डिस्काउंट हमारी बुक्स में क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। सेकेंड केस है हमारा, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर ₹2 लाख ऑन 1 अप्रैल 2019, क्रेडिट पीरियड इज 5। तो हम 1 अप्रैल 2019 को बुक्स में एंट्री करेंगे। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2 लाख का एंड 2 लाख का। बट बी केस हमारा कहता है 1/6/19 को फुल सेटलमेंट हो गई है। फुल सेटलमेंट वाज मेड विद डेटर एंड रिसीव्ड ₹1,80,000। तो एंट्री करेंगे हम कैश अकाउंट डेबिट 1,80,000, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 20,000 टू डेटर्स अकाउंट। 2 लाख रिसीव होने थे बट हमें 1,80,000 रिसीव हुए हैं क्योंकि 1 जून 2019 को ही 5 महीने से पहले ही फुल सेटलमेंट हो गई है और कस्टमर ने डिस्काउंट की डिमांड करी है, तो हमारे लिए डिस्काउंट अलाउड 20,000 का एक्सपेंस हो जाएगा जो कि हमने डेबिट कर दिया है। अब हम करेंगे बायर या डेटर्स की बुक्स में एंट्रीज, जिसके लिए डिस्काउंट रिसीव्ड माना जाएगा, मतलब इनकम मानी जाएगी और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। फर्स्ट वन इज on 1/1/19 goods purchase ₹1 lakh from Ravi on credit 3 months। 1 जनवरी 2019 को गुड्स परचेज करिए 1 लाख की रवि से 3 months के उधार पर। तो एंट्री करेंगे हम परचेजेस अकाउंट डेबिट। जरूरी नहीं है कि पहले ट्रांजेक्शन उधार पर ही होती है, कई बार जब होता है सेल परचेज के टाइम पे भी कैश डिस्काउंट अवेलेबल करा दिया जाता है। अगर यहाँ पे आता कि गुड्स परचेज ₹1 लाख एट 10% कैश डिस्काउंट, तो हम एंट्री करते परचेजेस अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कैश अकाउंट 10% अगर ट्रेड कैश डिस्काउंट है लेस करके 10,000 टू कैश अकाउंट 90,000 एंड टू डिस्काउंट रिसीव। तो फिलहाल यहाँ पे जैसे उधार पे खरीदा है तो मैं यहाँ पे 2 रवि लिख रही हूँ। अगर यहाँ पे कैश की ट्रांजैक्शन होती तो 2 रवि की जगह पे 2 कैश 90,000 से आ जाता और 2 डिस्काउंट रिसीव 10,000 से आ जाता, हमारा टोटल अमाउंट आ जाता 1 लाख रुपीस का, अगर वो कैश में होती और कैश के टाइम पे कैश डिस्काउंट अवेलेबल किया जाता। इसी तरह सेल में भी वैसे ही एंट्री होगी, जो डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा हमारा कैश के साथ ही डेबिट या क्रेडिट होगा। जैसा कि यहाँ पे 2 कैश अकाउंट और 2 डिस्काउंट रिसीव्ड लिखा जाएगा, मीन्स जहाँ 2 कैश यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ कि मैंने जो 1 लाख की गुड्स हैं वो कैश पे बेची हैं 10% डिस्काउंट पे, तो वाई डेबिट, वाई को हम डेबिट नहीं करेंगे क्योंकि कैश में बेची है, तो कैश अकाउंट डेबिट 90,000, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 10,000 टू सेल्स अकाउंट 1 लाख। 1 लाख का माल हमने 90,000 कैश में बेचा है जिसमें हमें 10,000
1 लाख का माल कैश में तो बेचा है बट 10% कैश डिस्काउंट पे बेचा है, तो कैश में हमारा जो है 90,000 डेबिट हो जाएगा और बाकी 10,000 हमारा डिस्काउंट अलाउड में डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हमें उतना कम रिसीव हुआ है, हमारे लिए वो एक्सपेंस या लॉस है। ₹90,000 पेड टू रवि इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹1 लाख 1 Feb 2019। 3 महीने के उधार पे परचेस किया था बट अब 1 महीना पहले ही पेमेंट करनी पड़ रही है, तो कम पेमेंट करनी पड़ रही है। रवि को हमने पेमेंट करनी है, रवि को हमने कितने देने हैं 1 लाख, बट दिए कितने, टू कैश अकाउंट 90,000, बाकी हमारे को क्या हो गया, फायदा हो गया, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड आ जाएगा 10,000 से। ये पहला ए केस और ये इसका बी केस। सेकंड अभी हम कराएंगे, ये सेकंड नहीं है, ये फर्स्ट का ए और बी पार्ट है। ऑन 1 April 19 गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट ₹2 लाख टू बी पेड आफ्टर 3 months। तो एंट्री होगी हमारी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, क्योंकि इसमें हमें नेम नहीं दिया हुआ है, 2 लाख एंड ये 2 लाख। बी पार्ट है 1 May 19 को ₹1 लाख पेड इन फुल सेटलमेंट टू क्रेडिटर। 1 मई 2019 को ही 1 लाख रुपए फुल सेटलमेंट में क्रेडिटर को पे कर दिए हैं। वहाँ पे था कि 3 months के उधार पे खरीदा था। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1.9 लाख एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1,90,000 सॉरी फुल सेटलमेंट में पे करे हैं। 1.9 लाख टू डिस्काउंट रिसीव्ड 10,000 का हमारा यहाँ पे आ जाएगा। टोटल हमने कितने पे करने थे, 2 लाख। ये थी हमारी कैश डिस्काउंट से रिलेटेड एंट्रीज, दोनों की बुक्स में कर दी, सेलर की भी और बायर की भी। सेलर के लिए डिस्काउंट अलाउड माना जाता है, एक्सपेंस माना जाता है, और बायर के लिए डिस्काउंट रिसीव्ड माना जाता है, क्योंकि उसे कम पेमेंट करनी होती है।